स्वागत। आज हम कुछ पुराने दस्तावेजों और नोट्स के जरिए खिलाफत आंदोलन की तह तक जा रहे हैं। वो दौर था, आप जानते हैं, जब भारत की आज़ादी की लड़ाई एक तरफ चल रही थी और दुनिया में भी उथल पुथल कम नहीं थी। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये आंदोलन आखिर शुरू क्यों हुआ, कौन लोग थे इसके पीछे, और इसने भारतीय राजनीति पर, खासकर वो जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात थी, उस पर क्या असर डाला। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों को। अच्छा। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत स्रोत बताते हैं कि एक खिलाफत समिति बनी थी। जी हाँ। इसमें शौकत अली, मोहम्मद अली जौहर, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी, कई बड़े नाम थे। बिल्कुल। हालांकि ज्यादातर श्रेय अली बंधुओं को दिया जाता है ना, शौकत और मोहम्मद अली। हाँ हाँ बिल्कुल। और इसकी वजह भी काफी सीधी है। बात यह है कि भारत के जो मुसलमान थे उनमें से कई तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। खलीफा यानी एक तरह से आध्यात्मिक और दुनियावी मुखिया। जी बिल्कुल। अब हुआ ये कि पहले विश्व युद्ध में तुर्की यानी उस्मानी साम्राज्य वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। हाँ। तो अंग्रेजों ने यहाँ भारत के मुसलमानों से एक वादा किया कि भाई युद्ध के बाद हम तुर्की साम्राज्य को नहीं छेड़ेंगे, उसे टूटने नहीं देंगे। अच्छा, ये वादा किया गया था। वादा किया गया था। हाँ। पर हुआ ठीक इसका उल्टा। अच्छा। युद्ध खत्म हुआ, मित्र राष्ट्र जीत गए और उन्होंने उस्मानी साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हाँ। और बस इसी वादा खिलाफी ने भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा भर दिया। उन्होंने कहा कि भाई खलीफा का पद और उस्मानी साम्राज्य की जो इज्जत है उसे बचाना है, और इसी के लिए ये आंदोलन शुरू हुआ। समझ गई। तो ये वादा खिलाफी एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट था, और यहीं पर महात्मा गांधी की भूमिका आती है। स्रोत यही बताते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। गांधी जी ने इसे आप कह सकते हैं, एक सुनहरे मौके की तरह देखा। किस चीज का मौका? हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने का। उन्हें लगा कि इस मुद्दे पर साथ आकर दोनों समुदाय ब्रिटिश हुकूमत पर ज्यादा दबाव बना सकते हैं। और इसी सोच के साथ नवंबर 1919 में दिल्ली में जो अखिल भारतीय खिलाफत समिति का सम्मेलन हुआ, उसके अध्यक्ष भी हो चुने गए। अच्छा, गांधी जी अध्यक्ष बने। जी। और फिर दिसंबर 1919 में अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वहां से भी इस आंदोलन को और बल मिला। गांधी जी ने खुलकर पूरा जोर लगाकर भारतीय मुसलमानों का समर्थन पाने के लिए खिलाफत का साथ दिया। लेकिन क्या सब लोग इस बात से सहमत थे? गांधी जी की इस रणनीति से स्रोत कुछ और भी इशारा करते हैं। हाँ बिल्कुल, विरोध भी था। जैसे आपने पहले जिक्र किया था, हकीम अजमल खान, उन्होंने विरोध में अपनी हाजिक उल मुल्क की उपाधि लौटा दी थी। हाँ, 1908 में मिली थी शायद। जी। और एक और बहुत मजबूत आवाज जो इसके खिलाफ थी, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। वो उस समय के बड़े राष्ट्रीयवादी नेता थे, लेकिन वो इस आंदोलन को खिलाफत के मुद्दे को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने के सख्त खिलाफ थे। ओह, वो क्यों? उनका मानना था, और उन्होंने गांधी जी को यह सलाह भी दी थी कि भाई धर्म को राजनीति में मत लाइए। वो गांधी जी की इस भागीदारी के भी विरोधी थे। उनका कहना था कि यह धार्मिक मसला है, इसे राजनीतिक आजादी की लड़ाई से अलग रखना चाहिए। ये तो काफी दिलचस्प बात है। एक तरफ गांधी जी एकता के लिए इसे जरूरी मान रहे थे, हाँ, और दूसरी तरफ जिन्ना कह रहे थे कि धर्म और राजनीति को मिलाना ठीक नहीं। बिल्कुल, दो बिल्कुल अलग नजरिए थे। तो अगर हम इन सारी बातों को जो स्रोतों से पता चली हैं उन्हें समेटें, तो क्या तस्वीर बनती है? देखिए, संक्षेप में कहें तो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ तुर्की साम्राज्य के टूटने और खलीफा के पद को बचाने की कोशिश में। ठीक है। अली बंधुओं ने इसे लीड किया और गांधी जी के समर्थन से ये बड़ा बना, फैला, और इसका एक घोषित लक्ष्य हिंदू मुस्लिम एकता भी था। हाँ, ये तो स्पष्ट है। लेकिन जो एक और अहम बात इन स्रोतों से निकल कर आती है, वो ये है कि इसने भारत की राजनीति में धर्म की भूमिका पर एक बड़ी बहस छेड़ दी, जैसा जिन्ना के विरोध से दिखता है। बिल्कुल। और इसने ये भी दिखाया कि कैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय घटना जो दुनिया के किसी और कोने में हो रही है, वो भारत के अंदर के राजनीतिक समीकरणों और स्वतंत्रता संघर्ष की दिशा को कितना प्रभावित कर सकती थी। सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज़ादी जैसा एक साझा लक्ष्य होते हुए भी उस दौर के नेताओं के बीच रणनीतियों और सिद्धांतों को लेकर कितने गहरे मतभेद हो सकते थे। हाँ, ये विचार करने वाली बात है। ये सोचना वाकई जरूरी है कि उस समय जो फैसले लिए गए, जो बहसें हुईं, उनका भारत के भविष्य पर आगे चलकर क्या और कितना असर पड़ा होगा।